माँ के मरने के बाद बेटी ने चीता को आग दिया, वो भी बेटा या भाई बहन के रहते हुए। ऐसा तस्वीर केवल बदलते भारत पर देखने को मिलेगा। और इससे पहले कि बदलते भारत को सहयोग के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि जागरूक हो सके। आइए कुछ को हम बदलते हैं, कुछ को आप बदले, देखते देखते भारत बदल जाएगा। आइए बदलते भारत का एक तस्वीर दिखा रहे हैं कि एक बेटी ने भाई के रहते हुए अपनी माँ को चीता को आग दिया। ऐसा हुआ जब भारतीय संविधान में बेटा और बेटी यानी भाई बहन को सभी को अधिकार बराबर का मिला हुआ है, जिसका बराबर का अधिकार के चलते आज एक महिला ने अपनी ही माँ का चीता को आग दिया। तो बदलते भारत की टीम पहुंचा हुआ वहाँ पर, क्या बात करते हैं, आइए उनसे पूरी बात मिलाते हैं और कराते हैं आप लोगों से। सर आपका परिचय? रमेश कुमार गौतम, अस्थायी निवासी कपिलवस्तु बुद्ध विहार, गौतम नगर, मढ़ी, जौनपुर, यहाँ दीवा में रहता हूँ। ये किस प्रकार का यहाँ पर किनका संजय का कार्यक्रम यहाँ रखा गया था? देखिए, यहाँ पर ये माननीय देवमन जायसवाल साहब हैं, ये वाराणसी जिले के रहने वाले हैं और इनकी जीवन संगिनी थी प्रेमा जायसवाल जी। उनका आज निधन हो गया और ये लोग बौद्ध परिवार से थे, इसके लिए इनका जो संस्कार हो रहा है पूरी तरीके से बौद्ध पद्धति के अनुसार हो रहा है। और बौद्ध परंपरा में ध्यान, संविधान और वास्तविक आइकान, वास्तविक आइकान यानी कि जितने बहुजन महापुरुष हैं वो सभी हमारे रोल मॉडल रहे हैं। तो उन्हीं के विचारों के अनुसार यहाँ पे आज अंतिम संस्कार कराया जा रहा है, जिसमें कि इनके सभी परिवार के लोग, ये खुद शामिल थे, इनके बच्चे थे, इनकी बेटियाँ थी, इनके जो छोटे छोटे नाती पोते थे, ये सब लोग मिल करके इनकी चिता को अग्नि दी। तो एक बहुत बड़ा परिवर्तन इन्होंने किया है, इसके लिए इनको बहुत बहुत साधुवाद। ऐसा क्या बौद्ध धर्म में आप लोगों ने परिवर्तन किया, क्या आवश्यकता पड़ी आप लोगों को कि आप लोगों ने इन नए तरीके को आप लोगों ने चुना? पहली बात तो बौद्ध धर्म जो है एक वैज्ञानिक धर्म है जी। ये तर्कशील, ये सोचने की क्षमता को विकसित करता है। तो इसमें सच्चाई और जो है सच्चाई के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और ये जो इनके जीवन संगिनी थी, इनकी याद में यहाँ पे जितने लोग आए हुए हैं अंतिम संस्कार में, यहाँ पे सभी बौद्ध धर्म में मानव एक समान, स्त्री हो चाहे पुरुष हो, सब एक समान है, सबको एक समान अधिकार है, एक समान सम्मान है। इसके लिए बौद्ध धर्म के अनुसार सारा कार्य। पुराना जो विधि था हिंदू धर्म का, उसको आप लोग क्यों तिलांजलि देने पर तुले हुए हैं? क्यों, क्या उसमें क्या बुराई थी कि आपने ये चुना? देखिए, पहली बात तो हिंदू धर्म कोई है नहीं, हिंदू धर्म कोई धर्म नहीं है। और जो व्यवस्था है उसमें भेदभाव है, छुआछूत है, ऊंच नीच है। तो जो ऐसा व्यवस्था कि हम इनको नीच ठहराएं, हमको नीच ठहराएं, ऐसा जो व्यवस्था है उसको हमें नहीं मानना है। जो हमें सारे मनुष्यों को एक समान समझता है, जो मानव को मानव समझता है, मानव को जानवर नहीं समझता, मानव को जो मानव समझता है, ऐसा बौद्ध धर्म हम सभी लोगों को अपनाना चाहिए। और बौद्ध धर्म की जितनी परंपराएं हैं उन सभी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हम सभी लोगों की। क्या इससे हिंदू धर्म खतरे में आने की संभावना नहीं लगती आपको? हिंदू धर्म से हमसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो जैसे है वैसे जिनको मानना उनको माने। हमें सिर्फ ये है कि हमारा जो बौद्ध परंपरा है उसमें हम बता दिए कि हमारा 3 पॉइंट एजेंडा है, ध्यान, संविधान, वास्तविक आइकान। इसी को आगे बढ़ाना है, हमें अपनी परंपरा को स्थापित करना है। यहाँ पर क्या ऐसा आपने अलग किया जो पहले होता आ रहा है उससे आपने? क्योंकि मैं देख रहा था आप यहाँ भारतीय संविधान की प्रस्तावना भी लोगों को पढ़वा रहे थे, इसका क्या रीज़न था? पहली बात तो संविधान इतना बड़ा है कि सारे धर्म अपने अपने धर्म ग्रंथों से चलते हैं। मान लीजिए ईसाई धर्म है तो बाइबल से चलता है, हिंदू धर्म है तो गीता से चलता है, मुस्लिम धर्म है तो कुरान से चलता है। लेकिन ये जो सारे धर्म के मानने वाले लोग हैं, ये जिस भारत में रहते हैं वो भारत भारतीय संविधान से चलता है। तो भारत सबसे बड़ा है और सबसे बड़े भारत को भारत का संविधान जब संचालित कर रहा है तो भारत का संविधान घर घर में पहुंचना चाहिए। उसकी उद्देशिका सबको पता होनी चाहिए कि हमारा कर्तव्य क्या है, उसके प्रति लोग जागरूक हो। इसके लिए भारतीय संविधान की शपथ दिलाई जाए। तो महिलाओं से ये अग्नि दिलाने का क्या उद्देश्य था? पुरुष देते थे, अब तक अब महिलाएं दे रही हैं। परंपरा बनी चली आ रही थी कि अगर किसी माँ बाप की मृत्यु हो जाती है तो उसका बड़ा बेटा रहेगा तो वो अग्नि देगा, बड़ा बेटा अगर नहीं है तो छोटा बेटा अग्नि देगा। अगर बड़े बेटे, छोटे बेटे या कोई बेटे ही नहीं है तो बताइए उनकी चिता को अग्नि कौन देगा?
इसलिए यहाँ पे मानव पुरुष में और स्त्री में कोई भेद न करते हुए सभी को जब समान अधिकार है, समान सम्मान है, तो जैसे पुरुष सारा कार्य कर सकता है वैसे महिला भी सारा कार्य कर सकती है। इसलिए यहाँ पे समानता के अधिकार के अनुसार स्त्री को भी अपने माता को, अपने पिता को अग्नि देने का अधिकार है। इसी के तहत यहाँ पे सभी परिवार के लोग मिल करके यहाँ पे चिता को अग्नि दिए। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? जो आपकी जीवन संगिनी अब नहीं रही, आपने बौद्ध पद्धति से कार्यक्रम किया, तो आप लोगों को क्या संदेश देंगे? हमारे ये संविधान के जैसा चल रहा है धर्म से वही सब करेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, साधुवाद।